पितृपक्ष साल का वह समय है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस दौरान हम उनके आध्यात्मिक उत्थान की कामना करते हैं। हमारी जीवन की उन्नति और सुख समृद्धि के मूल में हमारे पूर्वजों की अहम भूमिका है। पितृपक्ष में हम पिंडदान करके अपने इन्हीं पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यूं तो श्राद्ध की प्रक्रिया हर पवित्र नदी के तट पर की जाती है, लेकिन गया जी में फल्गु नदी के तट पर पिंडदान की अलग ही महिमा है। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को पितृयोनि से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। गया जी की महिमा पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम उस अद्भुत कथा का जिक्र कर रहे हैं जिसमें गया जी में फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था। कथा कुछ इस तरह है कि वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दशरथ जी का श्राद्ध करने गया तीर्थ धाम पहुँचे। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने लगे। दोपहर हो गई थी, पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और माता सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी स्वर्गीय राजा दशरथ साक्षात प्रकट हुए और पिंडदान की मांग करने लगे। पिंडदान का समय निकलता देख माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। सीता जी असमंजस में पड़ गईं, अब क्या करें। आखिरकार उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर रेत का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ को पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने कहा, समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? जब श्री राम ने यह पूछा तो सीता जी ने कहा, यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के भय से फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। केवल बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने महाराज दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। इस पर स्वर्गीय राजा दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर आकाशवाणी के माध्यम से बताया, मेरी पुत्र वधू सीता ने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद मुझे विधिवत पिंडदान दिया। अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों के झूठ बोलने पर सीता जी ने उन तीनों को क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू केवल नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी इधर उधर घूमकर लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया, तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि आपको लंबी आयु प्राप्त होगी। पतिव्रता स्त्री आपका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय माता को पूज्य होकर भी भटकना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी केवल बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो यह थी गया जी में राजा दशरथ के पिंडदान की अद्भुत कथा। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही अद्भुत कथा के साथ। धन्यवाद।